स्वागत है गाइज हमारे YouTube चैनल AAP ब्लॉग्स में। और अभी हम मौजूद हैं हम अपने घर के पास यानी घर से 1-2 किलोमीटर दूर, और यहाँ से अभी निकल रही है हमारी जो नियरेस्ट मार्केट है। तो अभी हम चल रहे हैं अपने घर से जो नियरेस्ट मार्केट है रसलपुर बाज़ार। तो अभी हम जा रहे हैं रसलपुर बाज़ार और दोस्तों दिखाएंगे आपको हम अपने चैनल AAP ब्लॉग्स में आज की मार्केट है, यानी कि जो हमारे घर से जो नियरेस्ट मार्केट है और काफ़ी ही अच्छी मार्केट है। और ज़्यादातर लोग जो हमारे विलेज साइड से हैं और नज़दीकी भी लगता है ये मार्केट, तो अभी वहाँ जा रहे हैं मार्केट में और दिखाएंगे मार्केट में। और क्योंकि गांव घर में होता क्या है कि जो भी साग सब्जियां होती है वो आपको बिल्कुल फ्रेश और ताज़ी मिलेगी, क्योंकि जस्ट वो खेतों से उगाया हुआ चीज़ होता है, यानी कि खेतों से तोड़ कर लाया हुआ था। ना कि शहरों में तो ऐसा हो जाता है कि सब्जियां जो होती है 4-5 डेज या 10-10 दिन की पड़ी होती है और वो सब्जी हमें खरीदारी करनी पड़ती है। तो इस तरह से होता है क्या कि वो थोड़ा पुरानी पड़ जाती है और उतना टेस्टी नहीं हो पाता। लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता है। गांव में जस्ट लाइक जैसे खेतों से वहाँ पे तोड़ता है और जो बेचने वाले लोग होते हैं वहाँ जाते हैं और वहाँ से रिसीव करके लाते हैं और इसके बाद मार्केट में ला करके बेचते हैं। इस तरह से वो काफ़ी ताज़ी और फ्रेश होती है, जिससे कि शरीर पे कोई असर नहीं पड़ता और शरीर काफ़ी हेल्दी और स्वस्थ रहता है। और मेरे पीछे देख सकते हैं मेरे भाई लोग हैं, यानी कि गांव के बगल के हैं, तो सब भाई बंधु हैं, देख सकते हैं पीछे से। और उधर चाचा हैं और इधर एक मेरा फ्रेंड्स है जो कि AB यानी अवधेश भाई, और इनका भी एक YouTube चैनल है। किस नाम से भाई आपका? आइए पहले हम इनसे बातें करते हैं। इनकी भी एक चैनल है भाई का, क्या? मेरा चैनल का नाम है EduTech, जो कि वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। अच्छा। वैकेंसी जो भी गवर्नमेंट का वैकेंसी वगैरह आता है वो उसको नोटिफिकेशन में कब तक उसका लास्ट डेट है, कब तक इसका आवेदन शुरू कब से। अच्छा, तो भाई साहब का भी एक YouTube चैनल है जो कि वैकेंसी के बारे में, यानी कि ज़्यादातर ये वैकेंसी के बारे में बताते हैं कि कौन सी वैकेंसी कब आ रही है और उसकी कितनी पद है, यानी कैसे भरना है, क्या करनी है, मतलब उस चीज़ की क्या है और उसकी क्वालिफिकेशन किस स्तर पे लिया जा रहा है, इन चीज़ों के बारे में भाई साहब बताते हैं। तो अगर यदि आप इन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं कि या आपको किसी तरह की जॉब यानी कौन सी वैकेंसी कब आ रही है, तो इस चीज़ को जानने के लिए भाई साहब को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। और शायद मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक भी डाल दूं जो कि आप इनके चैनल तक पहुंच सकते हैं। वैसे आप सर्च करो YouTube पे EduTech EDU तक TAK, यानी तो इस तरह से आप सबको सर्च कीजिए तो आपको मिल जाएगा भाई साहब का वीडियो। 85,000 के आसपास में अप्रॉक्स 85,000 85,000 के आसपास इनकी सब्सक्राइबर है। तो जाके वहाँ पे सर्च कर सकते हैं और इनकी वीडियो को छोटी बड़ी खबर को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और कर लीजिए। बिहार के जो भी छोटी बड़ी खबरें वो चीज़ की भी जानकारी आपको मिलती रहेगी। मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी यहाँ पे गाँव में आने के बाद सुकून ही कुछ और होता है। दोस्तों अभी मैं प्रेजेंट में दिल्ली में था और दिल्ली से अभी गाँव आया हूँ, और यहाँ आने के बाद जो सुकून मिलता है शायद ही हमें शहरों में मिले, क्योंकि यहाँ के जो लोकेशन भी काफ़ी मस्त है और यहाँ का पोल्यूशन तो यहाँ है ही नहीं रत्ती भर, क्योंकि यहाँ जो भी ऑक्सीजन एकदम काफ़ी प्राकृतिक हरी भरी। क्योंकि शहरों में क्या होता है कि पोल्यूशन ज़्यादा होता है, वहाँ पे गाड़ियाँ ज़्यादा है, सारा कुछ है, मतलब फैक्ट्रियाँ इस तरह से। और गांव में ऐसा तो कुछ है नहीं, जो भी है प्रकृति का चीज़ है। तो इस तरह से यहाँ है कि प्रदूषित नहीं है, यहाँ पे सारा कुछ जो भी है नेचुरल है, तो इस तरह से अच्छा लगता है और काफ़ी हरा भरा है, पीछे तालाब है, तो इस तरह से देख सकते हैं, बहुत अच्छी है। तो अभी फ़िलहाल हम चलते हैं हम अपने नियरेस्ट मार्केट रसलपुर बाज़ार। ये देखिए कैसे सुनसान जगह लग रहा है। ये प्रकृति के बीच से हम लोग गुजर रहे हैं। गाँव का कुछ इस टाइप का रोड होता है, जैसे कि लग रहा है कि जंगल में हम लोग घुस रहे हैं। ये रोड के साइड में पेड़ पौधा है और साइड में दिखाऊं तो इधर वगैरह खेती वगैरह होता है। अभी तो धान का फसल लगा हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। चलिए फिर चलते हैं मार्केट। दोस्त इतनी सुनसान रास्ता है। अच्छा तो भाई मुझे एक बात बताना यार, पूछो। अरे यार गांव में अक्सर ऐसा सुनने को मिलता है कि जहाँ थोड़ा सुनसान रास्ता होता है या जंगल वाले फिल्म में जो दिखाया जाता है, हाँ, तो हम लोग इस रास्ते से गुजर ही रहे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो पूरे जंगल वाला, जैसे तो लग रहा है हिमालय के पहाड़ों से गुजर रहे हैं। नहीं तो ऐसा तो नहीं यहाँ भी कोई आत्मा हो या इस तरह से कुछ? नहीं ऐसा कोई बात, या कभी ऐसा गाँव वाले से सुनने में आया हो कि यहाँ कुछ रह रहा हो? कुछ नहीं सुना है, ऐसा नहीं है। नहीं। बाकी भाई फीलिंग तो पूरी वैसी ही आ रही है, वाइब कुछ ऐसा आ रहा है। देखिए लोकेशन कुछ इस टाइप से, जैसे कि मूवी वगैरह में दिखाया जाता है, पूरा डरावना सीन। डरावना तो यार पूरी एकदम रास्ते भी एकदम घुमा सा है।
हाँ, इक्का दुक्का ऐसा है कि कुछ बाइकें एका दुक्का सामने से गुजर रही है, लेकिन उतनी नहीं जितनी गुजरनी चाहिए थी। और भाई साहब अगर रात में इस रास्ते से गुजर जाए तो शायद हमको लगता है होश उड़ ना जाएगा। ना तो खुद हम नहीं निकल सकते हैं। तो भाई साहब हम 8 बजे के बाद यहाँ से इसी जाना नज़दीक सही से में है फील होता या है कि जंगल है, बगल में मतलब मेरा हिम्मत घर। ना काम करेगा जाने के लिए। बगल में गांव है, फिर भी भाई साहब डर तो बहुत लगता है, वो भी नाइट में नहीं आ सकते अकेले। तो बात ऐसा है हाँ, कि तो ये NH क्या है सब? हाँ 77 है, क्या है सही बोलो? हाँ वही है। NH 77। हाँ तो भाई साहब अभी जो ग्रामीण इलाकों से जो रूट अटैच है हम लोग का नियरेस्ट NH 77, तो अभी हम लोग NH 77 पे चढ़ चुके हैं। और ये रोड है जनकपुर, आप जानते हो जगह, जैसे कि उसको पुपरी भी कहा जाता है। और हम लोग पुपरी वैसे से दरभंगा जाता है ये रोड। जी बिल्कुल। और वैसे भी हम लोग उत्तर बिहार से रहने वाले हैं, और ये रूट डायरेक्ट ये जिस रूट पे NH 77 पे चल रहा है वो जनकपुर रूट के नाम से जाना जाता और है। यहाँ से पता है नेपाल का पूरा मात्र यहाँ से 7 किलोमीटर है। हम लोग बॉर्डर इलाका से है कि बिल्कुल बिल्कुल। नेपाल हम लोग का मतलब आना जाना सही तो बात आता है। और कभी वैसे अगर मस्ती लेनी हो तो तब चले जाते हैं। मतलब हम लोग का ये नहीं फील होता है कि दूसरा देश है कि सही बात। मतलब कि हम लोग का इतना आना जाना रहता है ना, ये फील नहीं होता है कि मैंने दूसरा सही देश में जा रहा है, ऐसा लगा कि दूसरा जिला में जा रहा है। हाँ, ऐसा है कि जो लोग भी सीधी सी बात या दक्षिण भारत हो या पूर्वी भारत हो, यानी जो लास्ट छोर से, उन लोगों को ऐसा लगता होगा यार नेपाल क्या चीज़ है, दूसरा देश है, उसके लिए मुझे वीजा। हाँ, ये ऐसा भी यार सोचता होगा ना कि यार अलग कंट्री है, वीजा पासपोर्ट, हाँ वीजा पासपोर्ट कहीं लगे। तो भाई साहब बता दें इनको कि ऐसा होता नहीं होता। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें, आप सिंपल वैसे ही जा सकते हैं आधार कार्ड लेकर, तो कुछ नहीं होता है। और आपको बता दें, आप लोगों को पता नहीं होगा, यदि आप उत्तर बिहार से ना हो तो आप लोग ये पता नहीं होगा कि हम लोग का कल्चर जो है सेम है, रहन सहन खाना पीना से लेके सही बात है। जो भी लोग बॉर्डर इलाके से, सही बात, हिंदी लैंग्वेज जो है पूरा नेपाल समझता है। और इंडियन रुपया जो है वो नेपाल में हर जगह चलता है। काठमांडू तक भी हम गए हुए बाइक से ब्लॉगिंग के लिए, तो उस समय में हम लोग 5,000 से तो सामान भी खरीदे हुए थे काठमांडू में। सही बात है भाई साहब, बिल्कुल डिफरेंट नहीं है। जो भी बॉर्डर इलाके से हैं, और बॉर्डर इलाके में ऐसे लोग जो यानी कि क्या बोलते हैं उसको, तराई वाले या मधेसी, सॉरी यार, बाहर हो गया। हाँ, तराई जो यानी कि तराई यानी जो बीच नेपाल के लोग हैं उनको तराई कहते हैं, तराई वाले कहते हैं, जो तराई क्षेत्र से आते हैं यानी पहाड़ी क्षेत्र से। और जो लोग बॉर्डर इलाके से, जो सेम टू सेम हम लोग की तरह है, खान पान रहन सहन, बिल्कुल आपको ऐसा एहसास नहीं होगा ये बिहार से है। नेपाल में उसे कहे तो 3 स्टेट है, जैसे कि हमारे यहाँ 29 स्टेट है ना। अच्छा, 29 स्टेट है इंडिया में, वहाँ पे 3 ही हैं, अच्छा। तराई, मधेश और एक कोई पहाड़ी साइड बोला जाता है, तो कंफर्म नाम है याद स्टार्ट। तो इसी तरह से वहाँ पे बात है, बट वहाँ का भी कोई डिफरेंट नहीं है। आप लोग नॉर्मल जा सकते हैं, बाईसाइकिल, पैदल या बस से। और ये लैंग्वेज के बारे में बोले ना, तो पूरे नेपाल कहीं भी समझता है, मतलब पहाड़ी क्षेत्र हो या तराई हो या फिर मधेश हो। वैसे मधेश तो पूरा सेम टू सेम मतलब मिलता जुलता है इंडियन से, उससे ही मतलब हर चीज़ कल्चर। हाँ, लेकिन हाँ ये है कि अगर आप ज़्यादा अंदर जा रहे हो नेपाल में तो वहाँ की लैंग्वेज भाई साहब चेंज है, जो कि तराई क्षेत्र में। और वहाँ के लोग भी अलग मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादा तो होता है क्या है, होता है कि वहाँ पे हिंदी नहीं हिंदी भी नहीं समझ पाएंगे वो लोग। पहाड़ पे जाइए प्योर पहाड़। और प्राकृतिक जहाँ का जिस तरह का नेचुरल है उसी तरह का वहाँ पे लोग होता है। और वहाँ का लोग छोटे प्रकार के होंगे और उसके नाक थोड़े चपटे होते हैं, और हम लोगों से काफ़ी भिन्न होता है वो लोग। तो हम लोग की तरफ सिर्फ बॉर्डर इलाके में ही मिलेंगे जी। तो वो बात जो बोल रहे थे कि हम एक बोले हैं ना कि वो मतलब ऐसा लगता है कि दूसरे जिला में जा रहा है, तो ऐसा लगता है कि मैंने कि दूसरा जिला में तो हम लोग जाने के लिए सोचना पड़ जाती है कि दूसरा जिला में जा रहा है। नहीं, हाँ, हो सकता है। मधुबनी है, जैसे हम लोग बिहार से ही हैं तो नवादा जाने के लिए हम लोग भाई साहब नवादा जाने के लिए सोचना पड़ जाता है। नवादा गया या उधर जाने के लिए हम लोग का नजदीक है 7 किलोमीटर, तो पता नहीं चलता है कि दूसरा देश, हम लोग यूँ ही चल जाते हैं। सही बात है, हम लोग ऐसे ही चले जाते हैं और मस्ती के लिए बिना कोई डॉक्यूमेंट वगैरह लेते ही। और हम लोग का एक बात और बता दें, वहाँ पे रिलेटिव भी रहता है, यानी कि शादी ब्याह भी वहाँ पे। सही बात है, सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है उत्तर बिहार वालों की शादी ज़्यादातर नेपाल में, और नेपाल को लोग भी मतलब लड़का लड़की नेपाल का भी लड़का लड़की बिहार में करते हैं, और बिहार के भी लड़का लड़की, यानी कहा तो इनकी रिलेशनशिप और संबंधी जो होते हैं एक दूसरे से वो काफ़ी घनिष्ठता है। हम लोग को ऐसा नहीं प्रतीत ही नहीं हो रहा कि वो दूसरा देश है, तो हम लोग एक साथ रहते हैं, खान पान एक जैसी है, और शादी विवाह हम लोगों का नेपाल में और इंडिया में होता है। तो चलिए फिर हम लोग आप नज़दीक आ गए अपने डेस्टिनेशन। जी भाई, तो इतनी देर थोड़ा गैपिंग थी, क्योंकि इसलिए थोड़ा सोचे हम लोग आपस में बात कर लेते हैं, आप लोगों को भी कुछ बताते चले
कि कुछ शायद कुछ सुनने को मिल जाए, और सही बात है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं अपने नज़दीकी मार्केट। तो आइए पहले आपको दिखाते हैं किस तरह का ये हमारी रास्ता है जहाँ से अभी हम गुजर रहे हैं। तो पहले दिखाते हैं, और कुछ ही दूर पे है यहाँ से, हमको लगता है 2 से 3 मिनट में हम लोग पहुँच जाएंगे बाइक से। 1 किलोमीटर है यहाँ से। तो चलिए दिखाते हैं, आगे कैमरा आगे करके दिखा दीजिए। तो फाइनली गाइज हमें जहाँ मार्केटिंग के लिए आनी थी वहाँ पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे जाम थोड़ी ज़्यादा है, देख सकते हैं मेरे पीछे गाड़ी वाड़ी काफ़ी लगी हुई है, और इसीलिए मैंने अपनी गाड़ी पीछे खड़ी कर दी और मैं पैदल ही चल रहा हूँ मार्केट के। और बहुत ही बड़ी यहाँ पे जाम लगी हुई है, और सबसे मुख्य बात तो ये है, यहाँ जाम लगने के कारण ये है कि बिहार में जो ये महापर्व की शुरुआत है वो कल से ही हो रही है, यानी कि 5 तारीख से स्टार्ट है। इसके वजह से मार्केट में काफ़ी भीड़ लगी हुई है, और ये जाम का जो नज़ारा है वो मेन उसी की वजह से देखने को मिल रहा है, जो कि कल से जो बिहार का महापर्व यानी छठ है वो कल से स्टार्ट हो रही है भाई साहब, इसीलिए इतनी मार्केट में जाम लगी हुई है। तो यहाँ पे ईख जो है देख सकते हैं, ये गन्ना ये 30 रुपये की 2 पीसें मिलती है। ये गन्ने हैं जो कि छठ में ये भी चढ़ता है घाटों पे, जो कि 30 रुपये का 2 है, यानी 15 रुपये पर पीस है। तो आइए इसी तरह और भी सामग्री दिखाएंगे जो छठ में यूज होता है, यानी प्रयोग किया जाता है। उधर गन्ना है, केले हैं, ये टोकरियां हैं, इस तरह की बांस की जो टोकरी आपको मिलेगी, इसमें ही सजा करके डाला को लेके जाया जाता है घाटों पे। तो आइए इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे। तो देख सकते हैं भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जितने भी छठ व्रती है वो लोग को आज मार्केट पड़ रहा है वैसे यहाँ का। और कल से नहाए खाए, यानी कि कल 5 तारीख है, तो कल नहाए खाए, और 6 तारीख को खरना, 7 की शाम वाली घाट और 8 की सुबह वाली घाट है। तो इसके नहीं कल है, हाँ कल से स्टार्ट है फेस्टिवल। तो मेन जो है छठ पूजा के वजह से ही इतनी भीड़ लगी हुई है इन बाज़ारों में, क्योंकि जाने का भी जगह नहीं है, देख सकते हैं। देके मानव आशीष आके गंगा के तीरे, दिन के सहैया रौवे रोग हरैया जी, रौवे से जग में आजोर जी। हाँ केरवा के पतावा पे न्योता पे ठवानी, न्योता करीना स्वीकार जी। नजरी के कोर से करिले अजोर, जग रौवे से जागेला। रौवे से रात होला,
से दिन काल चक्र चलेला। हर साल करब बरत आई छठी घटिया। भाई साग के ना साग 10 रुपये मुट्ठी साग। गोभी कैसे गोभी 80। यार छठ की वजह से बताओ इतनी महंगी मार्केट हो गई है, सब्जी भी इतनी महंगी। आगे पूछे गोभी कितनी है। तो अंधेरा भी हो चुकी है, तकरीबन यहाँ पे 6 सवा 6 हो गई है। और देख सकते हैं यहाँ पे ये गुड़ है, यानी कि गांव में इसको मीठा बोला जाता है, जो कि गन्ने से तैयार किया हुआ है। और ये छठ पूजा में इसका उपयोग होता है, जो कि यानी भूसवा और ठकुए के लिए भूसवा और ठकुआ इसे बनाया जाता है। ये तो जानते हैं कि कैसे वीडियो यूट्यूब वीडियो करब उपकार जी। हाँ लिहिनाया रघ मोर आदित्य गोसाइया, बरती के सुन ली पुकार।